महाराजगंज जनपद के रतनपुर सीएससी से बड़ी खबर। जन औषधि योजना पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी जन औषधि योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। रतनपुर सीएससी पर तैनात डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं लिखे जाने का मामला सामने आया है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं जन औषधि केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं। इसके बावजूद डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखना योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मरीजों का कहना है कि जब वे सीएससी पर इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा लिखी गई अधिकतर दवाएं जन औषधि केंद्र की नहीं होती, जिससे उन्हें मजबूरी में बाहर की महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती है। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस मामले में जब सागर न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो डॉक्टर और जन औषधि संचालक के बयान आपस में विरोधाभासी नजर आए। सीएससी पर तैनात डॉक्टर श्रीराम वर्मा का कहना है कि जन औषधि केंद्र पर कई जरूरी दवाएं समय समय पर उपलब्ध नहीं रहती हैं, जिस कारण उन्हें मरीजों के हित में बाहर की दवाइयां लिखनी पड़ती हैं। वहीं जन औषधि केंद्र के संचालक ने डॉक्टर के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केंद्र पर लगभग सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद डॉक्टर जानबूझकर बाहर की दवाएं लिखते हैं। संचालक का कहना है कि यदि डॉक्टर जन औषधि की दवाएं लिखें तो मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जन औषधि केंद्र की दवाओं को प्राथमिकता दी जाए, तो फिर सीएससी पर तैनात डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी तरह की लापरवाही है या फिर मामला किसी और दिशा की ओर इशारा करता है? अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान लेता है। क्या इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल रतनपुर सीएससी का यह मामला सरकार की जन औषधि योजना की जमीनी हकीकत को उजागर करता नजर आ रहा है। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर हाजिर होंगे। आइए आपको ले चलते हैं, जानते हैं औषधि केंद्र संचालक और डॉक्टर दोनों लोगों की राय क्या है। इंजेक्शन मिलता है क्या? इंजेक्शन कुछ मिलता है, कुछ पूरा भी उनका शायद स्टॉक अभी आया नहीं है। कब से खुला हुआ है जन औषधि? अभी तो ज्यादा तो नहीं है। आप कब से हैं? हम तो 8 महीने से। कितने दिन हो गया उसको? अरे अभी मुश्किल समझ रहा है 1 महीना के आसपास। जन औषधि पर पर्चा लिखते हैं आप? कहाँ है, किसका पर्चा लिखा हुआ है? जरा दिखाइए दो चार। हाँ हाँ, जो दवा नहीं रहता सिर्फ पूरा मरीज जाके ले लेता हूँ। अभी जो आपने इंजेक्शन मंगवाया था बाहर से, कौन सा इंजेक्शन था वो? मिथाइल वाला मिल था, अंदर नहीं था। आपने पता किया है? हाँ कहाँ पे? हाँ, जिसमें जन औषधि में। तो आप हम पूछे हैं, हम पूछे कि आप पूछेंगे? आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, हॉस्पिटल में जन औषधि है, आप उनसे पूछवाइए मरीज से कि है कि नहीं है, कि हम पूछेंगे? नहीं, हम ही पूछ ले रहे हैं, हम अपने माध्यम से पूछेंगे। अब कई बार मरीज लाता है, कई बार नहीं लाता, नहीं रहता तो वहां से मंगवा के देते हैं। अलग की बात हो गई, वो उनका काम है, आपका काम नहीं। आपका काम है मरीज को भेजना, क्योंकि सरकार का ये रूल है कि जन औषधि केंद्र हॉस्पिटल में खोले जाएं, मरीजों को अधिक पैसा देना न पड़े। बाहर सस्ते दवा के लिए जन औषधि खोली गई है और बाहर जो पर्ची लिख के जा रही है 3 का 13 ले रहे हैं लोग, मरीज को देना ही पड़ रहा है। पूछ ले रहे हैं, उनसे भी पूछ ले रहे हैं क्या क्या आप रखते हैं। क्या नाम है आपका? सुखदेव द्विवेदी। अच्छा, ये इस समय आप कहाँ बैठे हैं जो आपके पीछे तमाम दवाइयाँ दिख रही हैं? ये अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर का जन औषधि केंद्र है, जिसमें मैं बैठा हूँ। तो आपकी जन औषधि पर कौन कौन सी दवाइयाँ मिल जाती हैं? लगभग सभी दवाएं उपलब्ध हैं, चाहे शुगर की हो, बीपी की हो, दर्द वाली सारी दवाएं उपलब्ध हैं, मलहम है, क्रीम है, लोशन है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। अच्छा, इंजेक्शन भी आपके यहाँ मिलता है? पर्याप्त सारे इंजेक्शन मिल जाते हैं। अच्छा, अभी हमने डॉक्टर से बात किया श्रीराम वर्मा जी से, तो उन्होंने कहा है कि जन औषधि पर इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं, वो बाहर से मंगवाते हैं।
अब उनका अपना विचार है, लेकिन अपने यहाँ तो सारे इंजेक्शन उपलब्ध हैं। बेसिकली ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो मेथाकोबालमिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो अपने यहाँ जनौषधि में मात्र 8 रुपए में उपलब्ध है। कुल मिला के आप क्या कहना चाहेंगे, दवाओं की स्टॉक कितनी है आपके यहाँ? स्टॉक जितनी जरूरत है उतनी उपलब्ध है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। बस डॉक्टर का अपना है कि वो क्या मैं कहूँ, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये थे जन औषधि संचालक सुखदेव द्विवेदी। इन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्र पर सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन वहीं डॉक्टर श्रीराम वर्मा का कहना है कि जन औषधि केंद्र में दवाइयां नहीं रहती हैं। अब बड़ा सवाल है, लेकिन देखना यह है कि अब इस पर जिम्मेदार अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। क्या डॉक्टर लोगों को बाहर का पर्चा लिखने की देते हैं छूट, या होती है इस पर कार्रवाई, ये तो समय बताएगा। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।